वाह, तो यही है तेरी असलियत, हर चीज चुराने वाली चोर। मेरे घर में घुसकर मेरी ही प्याज चुराती है। आज तो तेरा भांडा फोड़ के ही रहूंगी पूरे परिवार के सामने। 3 महीने पहले की बात है। कविता की शादी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई है। उसने अपने नए घर में अभी भी सामंजस्य बिठाने में उसको वक्त लग रहा है। नमस्ते माँ जी, आज मैंने आपकी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। देखते हैं कितने अच्छे बने होंगे। तुम्हारे पिछले वाले तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, कच्चे थे। कितनी भी कोशिश कर लूं, माँ जी को खुश करना आसमान की ऊंचाइयों पर चढ़ने जैसा है। कविता के पति सुमित ज्यादातर काम में व्यस्त रहते हैं। घर में सास सरोजनी, जेठानी मीना और देवर रोहित है। मीना की शादी को 5 साल हो चुके हैं और वो घर की बड़ी बहू होने के नाते हर चीज पर अपना अधिकार जताती है। अरे ओ नहीं नवेली, खाना बना लिया तो क्या हुआ, घर के काम भी तो होते हैं ना। जा जाकर कपड़े धो और फिर आंगन की सफाई भी कर। जी दीदी, बस थोड़ी देर में सब कर दूंगी। कविता की एक खास बात है, उसने MBA किया हुआ है। वो पहले एक स्किन केयर कंपनी में काम करती थी, लेकिन शादी के बाद उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। भाभी, आप इतने पढ़े लिखे हो, फिर घर पे क्यों रहती हो? तुम्हारे भैया और माँ जी ने कहा है कि पहले घर संभालना सीख लूं, फिर आगे की सोचेंगे। गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। सरोजनी जी ने घर में हर दिन प्याज का सेवन बढ़ा दिया है। गर्मी में प्याज खाने से ना शरीर ठंडा रहता है। मीना बहू, एक काम करो, आज से ना 5 किलो प्याज हर हफ्ते मंगवाया करो। जी अम्मा, वैसे भी महंगाई में प्याज ही एक सस्ता तरीका है गर्मी से बचने का। कुछ दिनों बाद अचानक मीना को प्याज कम पड़ने लगते हैं। अम्मा, मैंने तो इस हफ्ते 5 किलो प्याज मंगवाए थे, लेकिन आधे ही बचे हैं। अरे अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने प्याज तो हम खाते भी नहीं। मुझे लगता है कि कोई चोरी कर रहा है। मैं तो सच कह रही हूँ, मैंने प्याज गिन कर रखे थे। शांत हो जा मीना, मेरी मुनिया रानी, शांत हो जा। अपने दिमाग में ना इतनी साजिशें लेके नहीं घूमते बेटा, अभी तो छोटी है। हाँ, वो बात अलग है कि दिमाग से तू मेरे से भी बड़ी है। प्याज की चोरी का सिलसिला जारी रहता। अब तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि रोज के 8-10 प्याज गायब हो रहे थे। मीना का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अम्मा, अब तो हद ही हो गई है। कल रात मैंने गिनकर प्याज रखे थे, 8 प्याज गायब है। चोरी तो नहीं हो गए? बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है बेटा, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मुझे लगता है कि चूहा खा गया होगा। अम्मा, चूहे सिर्फ प्याज ही क्यों खाएंगे, और वो भी सिर्फ रात में? क्या पता चूहा डाइटिंग पे हो, इसलिए सैलेड बना के खा रहा हो। मैं तो मजाक कर रही थी। अब तू ऐसे मुझे घूर क्यों रही है वैसे? मेरी नजर में तो बस एक ही चूहा है इस घर में, कविता। इसी बीच सुमित बाहर से आता है और ये बात सुन लेता है। क्या बकवास कर रहे हो मीना? जबान को ना संभाल के बात किया करो। अपनी बीबी से कहो भैया कि चोरी बंद करे, जो कुछ चाहिए सीधे मांग ले, इसमें चुराने की क्या बात है? तुम्हारे पास कविता के खिलाफ क्या सबूत है, बताओ मुझे। सबूत? ऐसा सबूत दूंगी ना कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी तुम्हारी कविता। उसी रात जब सब सो जाते हैं तो मीना रसोई में छिपाकर एक कैमरा लगा देती है। आज रात में इस कविता का असली चेहरा दिखाऊंगी। MBA तो किया है, पर संस्कार नाम की चीज नहीं है इसमें। आधी रात को कैमरे में कविता दिखाई देती है। वो चारों ओर देखकर धीरे से प्याज निकालती है, एक डब्बे में रखने लगती है। अगली सुबह मीना सबसे पहले उठकर कैमरा चेक करती है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। तो ये है तेरी असलियत, हर चीज चुराने वाली चोर। मेरे घर में घुसकर मेरी ही प्याज चुराती है, और तो तेरा भांडा फोड़ कर ही रहूंगी सबके सामने। वो सरोजनी के पास जाती है और उन्हें वीडियो दिखाती है। देखिए अम्मा इस चोरनी को, अब क्या कहेंगी आप? अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया मैंने? प्याज के छिलके उतार रही है। अरे छिलके का क्या करती होगी वो? क्या पता अम्मा, शायद कोई काला जादू करती हो, MBA वाली जो ठहरी। मीना सभी को इकट्ठा करती है और कविता के सामने वो वीडियो चला देती है। देखो सब, यही है असली चेहरा इस नई नवीली बहू का। चुपके चुपके रात में चोरी करती है। ये आपने कब रिकॉर्ड किया? अब तो मान ही लो तुम अपनी गलती। क्या करती है इन प्याज के छिलकों का? किसको देती है, या फिर कोई काला जादू करती है? मीना, तुम हद करती हो। कविता, तुम बताओ क्या हो रहा है ये सब? वो मैं
देखो, बोलने की हिम्मत भी नहीं है इसमें। मैं इन प्याज के छिलकों से एक फेस पैक बना रही थी जो गर्मियों में त्वचा को ठंडक पहुंचाए। कविता की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। किसको बेवकूफ बना रही है तू? फेस पैक? क्या हम गांव के भोले वाले लोग लगते हैं तुझे? किसने देखा है तेरा फेस पैक? आप समझ नहीं रही हैं। मैं अब तो तेरे इस रूप को मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। देखो देखो सब, कैसी होती है ये चोर बहू। अरे बस कर मीना, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? अरे घर की बहू को ना ऐसे जलील नहीं करते। अम्मा, आप भी इसकी तरफदारी कर रही हो। ये चोर है। इस तरह कविता अपने कमरे में जाने लगती है। 1 मिनट बाद वो एक छोटा सा डब्बा लेकर आती है और एक इंस्टाग्राम पेज दिखाती है जिस पर अनियन ग्लो नाम से एक स्किन केयर प्रोडक्ट है और 25,000 से ज्यादा फॉलोअर्स। ये है मेरा स्टार्टअप। MBA करते समय मैंने स्किन केयर पर रिसर्च किया था और पाया था कि प्याज के छिलकों में ऐसे तत्व होते हैं जो त्वचा को गर्मी से बचाते हैं। वो डिब्बा खोलती है जिसमें सुंदर सी पैकेजिंग में फेस पैक है। मेरी कंपनी अभी छोटी है लेकिन हर महीने 30 या 40 हजार का बिजनेस हो रहा है। मैं आप सबको बताना चाहती थी लेकिन डर लगता था कि कहीं आप मेरा मजाक ना उड़ाएं या मुझे ये करने से रोक ना दे। मैंने सोचा पहले कुछ सफलता मिले फिर बताऊं। रोहित डिब्बे से फेस पैक निकालकर उसको सूंघता है। वाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और पैकेजिंग भी बढ़िया है। भाभी आप तो कमाल की निकली। अरे बेटी, तूने हमें क्यों नहीं बताया? अगर ऐसा कुछ था तो हम तेरी मदद करते ना। माफ करना माँ जी, मैंने सोचा था नई बहू हूँ, पहले अपने आप को साबित करूँ फिर आपको ये सब बताऊं। मीना अभी भी अकड़ी खड़ी है। उसके चेहरे पर गुस्सा और शर्मिंदगी का मिला जुला भाव है। तो फिर भी चोरी तो चोरी ही है ना। बिना बताए प्याज इस्तेमाल करना गलत है और मुझे बताया नहीं। क्या मैं बुरी हूँ इतनी? नहीं दीदी, मुझे लगा आप सबसे ज्यादा हंसेंगी मेरे इस आइडिया पर कि MBA करके भी मैं प्याज के छिलकों से फेस पैक बना रही हूँ। सरोजनी मीना को डांटती है। हाँ मीना, सच कहूँ तो तेरा ना हमेशा से ही ऐसा व्यवहार रहा है, इसलिए तो ये बेचारी डरती है तुझसे। आज से ओनियन ग्लो हम सबका प्रोडक्ट है और ये पूरा परिवार इस बिजनेस को आगे बढ़ाएगा और इस बिजनेस में हर कोई हिस्सेदार होगा। कुछ समय बाद पूरा परिवार कविता के छोटे से बिजनेस में उसकी मदद करता है। रोहित मार्केटिंग कर रहा था तो सुमित डिलीवरी का इंतजाम देख रहा था और सरोजनी जी भी पैकेजिंग में मदद कर रही थी। भाभी आज 5 ऑर्डर आए हैं, वो भी नए, और इंस्टाग्राम में 30,000 फॉलोअर्स हो गए। ये सब आपके सहयोग से ही संभव हुआ है। सिर्फ मीना अभी भी कटी हुई थी और वो इस प्रोजेक्ट से दूर रही। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठी होती है तो सरोजनी उसके पास आती है। मीना बेटी, तू अभी तक नाराज है? अम्मा, मुझे लगता है सबको बस कविता ही दिखती है। मैं तो इस घर में कुछ हूँ ही नहीं। ऐसा नहीं है बेटा, तू हमारे लिए बहुत कीमती है और देख, कविता के हुनर से ना हम सबको फायदा हो सकता है। तू भी उसमें शामिल हो जा। तभी कविता कमरे में आती है। दीदी, ये आपके लिए मैंने आपकी त्वचा के अनुसार स्पेशल फेस पैक बनाया है और मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? हाँ दीदी, आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं। अगर आप ब्रांडिंग में मेरी मदद करिए तो हम इसे और बड़ा बना सकते हैं। ठीक है कविता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मीना की आंखों में चमक आती है। 1 महीने बाद अनियन ग्लो लोकल बाजार में हिट हो चुका था। घर की छत पर प्याज के छिलके सूख रहे हैं, दूर दूर से ऑर्डर आ रहे हैं और चोरी के आरोप से शुरू हुआ था ये व्यापार अब परिवार के व्यापार में बदल चुका है। अनीता अपनी पड़ोसन विमला के साथ बाजार से आ रही होती है। तभी विमला अनीता से कहती है, अरे अनीता, तुझे पता चला? रमा है ना, उसके बेटे की शादी हो गई है और शादी में रमा ने खूब दहेज भी लिया है। तो मान ले, जहाँ उनके घर पर एक फ्रिज नहीं था, अब ऐसा है कि किसी चीज की कमी नहीं है। AC, कूलर, पंखा, टीवी सब कुछ लिया है। मान गए उनके घर में तो अचानक ही जैसे चांदनी आ गई हो। पता नहीं कैसी है ये रमा। अरे भाई, बेटे की शादी करी है या बेटे को ही बेच दिया है? मैं तो कभी भी ऐसा ना करूं। मैं तो अपने बेटे की शादी करूंगी, लेकिन मेरा मन है कि मैं अपने बेटे की शादी में एक भी दहेज का पैसा ना लूं। मैं तो अपने बहू को 2 जोड़ी कपड़ों में भी स्वीकार कर लूंगी। बहू घर की रौनक होती है, लक्ष्मी होती है।
अब उसके घर वालों को हम दहेज के लिए दबाव थोड़ी ना दे सकते हैं। उनकी मर्जी होती है ये सब तो। वही तो, मुझे तो सुनकर ही हैरानी हो गई। बताओ, इतना ज्यादा दहेज लिया बेचारे, वह तो रातों रात कंगाल हो गए होंगे। इसलिए मुझे लड़की वालों के लिए हमेशा से ही बहुत बुरा लगता है। अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं, और कल को उनकी बेटी विदा होकर दूसरे घर चली जाती है, और विदा होने के साथ साथ इतना सब कुछ देना भी पड़ता है। पता नहीं ये दहेज क्यों ही लेते हैं लोग। बिल्कुल सही कहा विमला तूने। मुझे तो खुद ही दहेज बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा तो मानना है कि मैं ऐसी सास बनूंगी जो दहेज ना लेने वाली हो। अब मेरी भी बेटियां हैं, मुझे भी पता है कि परिवार वालों पर क्या बीतती होगी, और वो 4 लोग कमियां भी निकाल देते हैं कि अच्छा सामान नहीं लाई। अरे कुछ लिया है तो उसकी तारीफ भी कर लो, लेकिन वो उनसे होगा ही नहीं। सच में तेरी तो बहुत ही अच्छी सोच है। तेरी जो भी बहू होगी ना, वो तो बहुत खुश रहेगी तेरे से, लेकिन तेरी बहू के परिवार वाले भी तो उससे काफी खुश रहेंगे। ऐसी अब कहाँ ही मिलती है बहू, लेकिन तेरी जैसी सास अब मिलती ही कहाँ है। अगर तेरी जैसी हर कोई सास हो जाए ना, तो लड़कियों के माँ बाप को सोचने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। हम हर किसी की सोच को तो बदल नहीं सकते हैं, इसीलिए बस इतना करना होता है कि हम सब बस अपनी ही सोच को बदलने पर ध्यान दें। क्योंकि दुनिया का क्या है, दुनिया तो बदलने से रही। तुम खुद को बदल लो, क्या पता तुम्हें देखकर 4 लोग भी बदल जाए। और 4 लोग ही तो दुनिया बनाते हैं ना। जो हम पर टिप्पणियां बनाते हैं, हमारे ऊपर शिकायतें करते हैं, हंसी ठहाके लेते हैं, इसीलिए खुद पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कल को क्या पता तू घमंडी हो जाए। वैसे पड़ोसन तो मुझे अच्छी मिली है, जिसका इतना अच्छा स्वभाव है। कसम से मेरा मन तो कर रहा है जो लोग दहेज लेते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊं। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी का कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तेरी ये बात जरूर अपने दिमाग में रखूंगी कि मुझे अपने में बदलाव लाना चाहिए। और अगर कोई मुझे देखकर ये सब चीजें सीखता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। दोनों ऐसे ही बातें करते करते बाजार से घर चले जाते हैं। घर चले जाने के बाद अनीता का बेटा रोहन आता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे आपसे ना जरूरी बात करनी है। इतना गंभीर माहौल क्यों बना रखा है? कोई लड़की देख ली है क्या तूने? पसंद आ गई है लड़की, बात करनी है? देख, अगर कोई ऐसी बात है तो सीधा सीधा बता दे, ये नहीं कि घुमा फिरा कर बात करे कि माँ मुझे पता है आपको बुरा लगेगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ऐसा बोल दिया ना तो वही के वही सीधा मना कर दूंगी। सीधा सीधा बोल, अब क्या बात है? हाँ माँ, वो मुझे ना एक लड़की ना बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ माँ। वो लड़की ना बहुत अच्छी है, और ना आप उससे मिलोगी ना तो आपको भी वो बहुत पसंद आएगी। माँ प्लीज ना मना मत करना, एक बार आप उससे मिल लीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगी ना मैं मान लूंगा। बिना मिले तो मैं वैसे भी नहीं मना करती। अब तूने लड़की पसंद की है तो उसमें कोई तो गुण होगा ना। चल कोई बात नहीं, तू लड़की से मिलवा दे। लड़की से मिलने के बाद मैं उसके परिवार से मिल लूंगी, तू टेंशन मत ले। माँ पता है, मैं तो बहुत डर गया था। मुझे तो ये लग रहा था कहीं आप मेरे बाहर आने जाने पर रोक ना लगा दो, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा आपका। मैं बहुत डर रहा था, लेकिन आप तो बहुत आसानी से मिलने के लिए मान गई माँ। माँ मैं सच कह रहा हूँ, आप दुनिया की ना बेस्ट माँ हो। अगर आप जैसी सारी माएं हो ना तो कोई भी बेटा अपनी माँ से दूर नहीं होगा, और ना ही कोई भी लव स्टोरी अधूरी रहेगी। अनीता रोहन की पसंद की हुई लड़की प्रीति से मिलने को तैयार हो जाती है। प्रीति अनीता को काफी पसंद भी आती है और वह प्रीति की माँ से मिलने के लिए उसके घर जाती है। प्रीति अपनी माँ शारदा से अनीता को मिलवाते हुए कहती है, माँ ये रोहन की माँ है, आंटी ये मेरी माँ है, आप लोग आपस में बात करिए, मैं तब तक चाय बना कर लाती हूँ और साथ में आप लोगों के लिए पकोड़े भी ले आऊंगी। आपको प्याज के पकोड़े बहुत पसंद है ना? प्रीति इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। देखिए बहन जी, आप बच्चों ने आपस में एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है, इसीलिए मैं मना करके बुरा तो नहीं बनना चाहती। और प्रीति भी मुझे काफी अच्छी लगी, इसीलिए मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। अब आप बता दीजिए कि आपकी क्या राय है? मुझे भी रोहन बहुत पसंद है, कई बार मुझे मिला, काफी अच्छा है लड़का, इसीलिए मैं अपनी तरफ से रिश्ता पक्का करती हूँ। अब आप बता दीजिए कि वहाँ पर क्या लेन देन होता है। वैसे जरूरी नहीं है, शादी बहुत ही धूमधाम से होनी चाहिए, बहुत खर्चा होना चाहिए तभी शादी शादी मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। आपकी जितनी हैसियत हो आप उतना ही करना,
मुझे तो आपकी बेटी चाहिए। अब आप 2 जोड़े में भेज देंगे वो भी काफी है, और अगर सामान के साथ भेजेंगे तो वो भी मंजूर है। वैसे जहाँ तक मुझे पता है कि आप अपनी बेटी को खाली हाथ तो नहीं भेजोगी। जी जी बिल्कुल, मेरी इकलौती बेटी है, बहुत नाजों से पाला है मैंने अपनी बेटी को। इसकी शादी के लिए मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी यहाँ से खाली हाथ जाए। काफी कुछ देने लेने के लिए रखा है मैंने इसकी शादी में। बस इसीलिए मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि मुझे पता है कि माँ के बहुत सपने होते हैं और इसी तरह आपके भी सपने होंगे। देखिए, मैं दहेज ना लेने वाली सास हूँ, तो मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन मैं खुद एक माँ हूँ, इसीलिए मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। आपने भी तो सोचा होगा ना कि कितना कुछ करूँगी अपनी बेटी की शादी में। अब यही सोच लीजिए, अगर आप गाड़ी दोगे तो अपनी बेटी को दोगे। हमारा क्या है, गाड़ी आपकी बेटी चलाएगी, मेरा बेटा ऑफिस चला जाएगा, और मुझे कहाँ ही चलाने आती है। तो कभी कहीं जाना हो तो आपकी बेटी ही जाएगी ना गाड़ी से, और बाकी देख लीजिए दहेज में क्या देना है। लेकिन मैं तो दहेज ना लेने वाली सास हूँ। बहन जी, गाड़ी वगैरह के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये तो काफी ज्यादा हो गया है। मैं आपके दिल की भावना को समझ रही हूँ शारदा जी। आप भले ही मुझे ना बताएं, लेकिन आपके मन में होगा कि मैं अपनी बेटी को किसी चीज की कमी ना रखूं, इसीलिए आप कहीं ना कहीं से कर्जा भी ले रही होंगी। देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बिल्कुल अपनी बहू चाहिए बस, और बहू के सिवा अगर जो कुछ भी दोगी आप, वो आपकी बेटी का ही होगा, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होगा। अनीता अपनी काफी सारी बातें भी रख देती है और ये सब सुनकर शारदा हैरान भी हो जाती है। लेकिन शारदा कैसे भी करके अपनी बेटी की खुशी के लिए काफी सारा सामान जमा करती है और कुछ दिनों बाद अपनी बेटी की शादी करवा देती है। प्रीति के साथ इतना सारा सामान देखकर अनीता के आस पड़ोस के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी अनीता की पड़ोसन विमला वापस से अनीता के पास जाती है और अनीता से कहती है, ये क्या, तुम तो दहेज के साथ खिलौने और अब इतना सारा दहेज। मुझे तुम्हारे ये दोगला चेहरा समझ नहीं आया, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी। अरे ये क्या, मैं ऐसी वैसे बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने तो बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया, जो भी दिया है लड़की की माँ ने लड़की को दिया है। मैं दहेज का इस्तेमाल थोड़ी करूँगी। वैसे भी मेरा बेटा तो ऑफिस चला जाएगा, उसका इस्तेमाल कौन करेगा, बहू ही तो करेगी ना, इसीलिए मैंने मना भी नहीं किया। दहेज ना लेने वाली सास के घर में दहेज का ही इतना सारा सामान हो जाता है और अनीता भी उस सामान का इस्तेमाल तो करती ही है कहीं ना कहीं।